भाई फौजी का ये इंडिपेंडेंस डे पोस्टर देखने पर प्रभास का बस एक और खून से सना हुआ मास लुक लग सकता है, लेकिन पोस्टर को थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज प्रभास के हाथ में बंदूक नहीं है, ना ही पीछे जलता हुआ चार मीनार है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है प्रभास किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ बैकग्राउंड में गांधी जी जैसा एक इंसान दिखाई देती है जो हमसे दूर जा रहे हैं, और ठीक उसी रास्ते पर प्रभास दोनों हाथों में गन लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। यानी दोनों का गोल शायद एक ही है, आजादी, लेकिन रास्ता बिल्कुल उल्टा। और मुझे लगता है फौजी की पूरी कहानी समझने का सबसे बड़ा क्लू यही हो सकता है, क्योंकि इस पोस्टर के साथ मेकर्स ने लिखा भी है, बिफोर फ्रीडम बिकम अ सेलिब्रेशन इट वाज अ बैटल। यानी आज जिस आजादी को हम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक तरह की लड़ाई नहीं थी, किसी ने अहिंसा का रास्ता चुना तो किसी ने हथियार उठा लिए, और शायद प्रभास का फौजी उसी दूसरे रास्ते की कहानी बताने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पोस्टर देखकर ये कहना गलत होगा कि प्रभास का कैरेक्टर गांधी जी के खिलाफ है। असल बात ये है कि दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए तो अलग रास्तों पर चल रहे हैं, और इसी वजह से प्रभास और गांधी जी को ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाना मुझे रैंडम डिजाइन चॉइस बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि फौजी से जुड़ा अगला क्लू इस थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। 1932 जब फौजी का पहला बड़ा अनाउंसमेंट आया था तब मेकर्स ने एक लाइन इस्तेमाल की थी, मोस्ट वांटेड सिंस 1932। अब सवाल है, अगर फौजी की मेन स्टोरी 1940s के आसपास होने वाली है तो प्रभास के कैरेक्टर 1932 से ही मोस्ट वांटेड क्यों है? उसने ऐसा क्या किया था और मेकर्स ने खास 1932 ही क्यों चुना? अब हिस्ट्री में 1932 भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का काफी इंपॉर्टेंट समय था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर तेज हो रहा था। गांधी जी को जनवरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी दौर में सुभाष चंद्र बोस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर में लगातार बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज में प्रभास का कैरेक्टर इन्हें किसी एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स में मौजूद होगा, क्योंकि मेकर्स ने ऐसा ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। लेकिन अगर फिक्शनल कैरेक्टर को मोस्ट वांटेड सिंस 1932 कहा जा रहा है तो बहुत पॉसिबल है कि 1932 उसकी जिंदगी का वो पॉइंट हो जहां वो पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा हुआ हो, और शायद यही घटना के बाद उसे गायब होना पड़े, क्योंकि पुराने फौजी प्रमोशंस में एक और लाइन थी, अ बटालियन हु वर्क्स अलोन। फिर जुलाई में नया पोस्टर आया और लाइन बदल गई, अज्ञात पर्व एंड्स द रेवेलियन बिगिंस। और अब इंडिपेंडेंस डे पोस्टर में लिखा है, अ बटालियन हु फाइट्स अलोन। भाई ध्यान देना, पहले वो वर्क्स अलोन था, फिर उसका अज्ञात पर्व खत्म हुआ और अब वो फाइट अलोन है। यानी अगर तीन प्रमोशंस को एक टाइमलाइन की तरह जोड़े तो शायद मेकर्स प्रभास के कैरेक्टर की जर्नी धीरे धीरे हमें पहले से बता रही है। शुरुआत में कोई ऐसा आदमी जो अकेला चल रहा है, फिर किसी वजह से दुनिया से छिप जाता है, और आखिरकार छिपना छोड़कर खुलेआम रेवेलियन शुरू कर देता है। और यहाँ अज्ञात पर्व शब्द भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी पहले ही बता चुके हैं कि फौजी की कहानी पर महाभारत और भागवत गीता का फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस है। उन्होंने प्रभास के सोल्जर्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि उसमें अर्जुन की स्किल, कर्ण का सैक्रिफाइस और एकलव्य की डिवोशन होगी। और अब नए पोस्टर्स को जूम करो तो बैकग्राउंड में भागवत गीता का एक श्लोक भी छिपा हुआ दिखाई देता है। गीता के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। इस श्लोक का बेसिक मीनिंग कुछ ऐसा है, उठो, अपने एनिमीज का सामना करो, ये युद्ध होने वाली है, तुम बस अपने ड्यूटी के लिए खड़े हो जाओ। अब इसे पोस्टर से जोड़ो, एक तरफ गांधी जी दूर जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रभास खून में भीगा हुआ गन लेकर आगे आ रहा है, और पीछे गीता का वो श्लोक है जो वॉरियर को युद्ध से पीछे हटने के बजाय अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए कहता है। तो शायद फौज में प्रभास का कैरेक्टर शुरू से हिंसा पसंद करने वाला इंसान नहीं होगा। हो सकता है वो काफी समय तक किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करे, जैसे कि गांधी जी के साथ, लेकिन फिर स्टोरी में कुछ ऐसा हो जहां उसके सामने सवाल आए, अगर दुश्मन हथियार से लड़ रहा है तो क्या सिर्फ चुप रहना भी सही है? और शायद यही उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि प्रभास का लुक भी यहाँ किसी प्रॉपर आर्मी सोल्जर जैसा नहीं है, कोई साफ यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ वो किसी ट्रेंड सोल्जर की तरह खड़ा नहीं है, वो बेयर फुट है, कपड़े पूरे खून में है और दोनों हाथों में अलग अलग गन्स है। यानी ये किसी आर्मी परेड का सोल्जर नहीं लग रहा, ये ऐसा आदमी लग रहा है जो शायद किसी बैटल के बाद अकेला बचा है, या फिर सारी लिमिट क्रॉस करके अब खुद पूरी आर्मी बन चुका है। और तभी टैगलाइन का मतलब समझ आता है, अ बटालियन हु फाइट्स अलोन। बटालियन नॉर्मली एक आदमी नहीं होता, एक पूरी मिलिट्री यूनिट होती है, लेकिन यहाँ मेकर्स एक अकेले इंसान को बटालियन कह रहे हैं, मतलब प्रभास सिर्फ सोल्जर नहीं, शायद ब्रिटिश के लिए वन मैन रेवेलियन बनने वाला है। लेकिन भाई पोस्टर का अगला डिटेल जो है वो मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। चार मीनार, प्रभास और गांधी जी के बीच एग्जैक्टली सेंटर में हमें हैदराबाद का चार मीनार दिखाई देता है, और उसके आसपास पूरा इलाका आग और धुआं में डूबा हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि इसे सिर्फ पोस्टर को खूबसूरत बनाने के लिए बैकग्राउंड में रखा गया है, क्योंकि फौजी
के मेकर्स पहले ही हैदराबाद में एक बड़ा चारमीनार सेट तैयार कर चुके हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग भी हो रही है, यानी चारमीनार स्टोरी का एक्चुअल लोकेशन है। अब वो पोस्टर में उसे बर्निंग बैटलफील्ड की तरह क्यों दिखाया गया है, ये फिलहाल मिस्ट्री है। इसे सीधे किसी रियल हिस्टोरिकल अटैक, निजाम कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑपरेशन पोलो से जोड़ देना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना लगभग साफ है कि हैदराबाद में प्रभास के कैरेक्टर के साथ कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। हो सकता है यही वो जगह हो जब उसका हिडन फेज खत्म होता है, या यहीं से उसका रेवेलियन पूरी तरह शुरू हो। और अब आता है सबसे बड़ा कनेक्शन सुभाष चंद्र बोस और INA। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रभास का कैरेक्टर पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी से जुड़ा हो सकता है और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की तरफ चला जाता है। ये बात अभी मेकर्स ने ऑफिशियल स्टोरी के तौर पर कंफर्म नहीं की है, इसलिए इसे फैक्ट नहीं मान सकते। लेकिन पोस्टर के सारे क्लूज को एक साथ जोड़े तो भाई ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक सोल्जर जो शायद ब्रिटिश सिस्टम के अंदर से शुरुआत करता है, फिर उसे समझ आता है वो जिनके लिए लड़ रहा है असली एनिमी शायद वही है। 1932 से उसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है। कुछ समय के लिए वो गायब हो जाता है, फिर वापस आता है। गांधी जी का रास्ता उसके सामने है, लेकिन वो गन्स वाला रास्ता चुनता है और आखिर में शायद किसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का हिस्सा बनने के बजाय भी वो अकेला पूरे बटालियन जितना डेंजरस बन जाता है। अगर रिपोर्ट्स वाला INA कनेक्शन सच निकला तो गांधी जी को इस पोस्टर में रखना और भी मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की यही सबसे फैसिनेटिंग चीज है। गोल सबका एक था, लेकिन हर कोई उस गोल तक पहुंचने के तरीके पर एग्री नहीं करता था। किसी का वेपन प्रोटेस्ट था, किसी का वेपन पॉलिटिक्स था और किसी का वेपन लिटरली गन थी। और फौजी शायद इसी डिफरेंस को एक फिक्शनल सोल्जर की जिंदगी से एक्सप्लोर करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पोस्टर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे विश करने के लिए बनाया गया है। इसमें मेकर्स ने शायद प्रभास की पूरी जर्नी का छोटा सा वर्जन छिपा दिया है। 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे मोस्ट वांटेड बनाया, फिर वो अकेला चलने लगा, किसी वजह से दुनिया की नजरों से गायब हुआ, उसका अज्ञात पर्व चला, फिर रेवेलियन शुरू हुआ और अब वो अकेला नहीं चल रहा, अब वो अकेला लड़ रहा है। और शायद इसीलिए पोस्टर में गांधी जी हमसे दूर जा रहे हैं जबकि फौजी हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि कहानी का सवाल ये नहीं होगा कि आजादी चाहिए या नहीं, आजादी तो दोनों को चाहिए। अब सवाल ये होगा आजादी हासिल करने के लिए अब कितने दूर जाने को तैयार हो। और अगर फौजी सच में इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है तो ये सिर्फ ब्रिटिश वर्सेस इंडियन वाली नॉर्मल फ्रीडम फाइटर मूवी नहीं रहने वाली। ये एक ऐसे आदमी की कहानी हो सकती है जिसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किसके लिए लड़ रहा है, फिर किस रास्ते पर लड़ रहा है और आखिर में उस रास्ते की कीमत कितनी बड़ी होने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 1932 में आखिर हुआ क्या था। प्रभास का ब्रिटिश आर्मी और INA वाला कनेक्शन सच निकलता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस आदमी को मेकर्स एक पूरी बटालियन कह रहे हैं उसे आखिर अकेले लड़ना क्यों पड़ा। ठीक है तो भाई बस ये था फौजी के इस नए पोस्टर को लेकर एक डिकोडिंग वीडियो। अब इसमें जो कुछ भी देखने मिला उसे नोटिस करके और पुराने उसको जोड़कर निकाली गई थ्योरी है ये, इसलिए असली कहानी क्या है ये तो आगे आने वाले टीजर या ट्रेलर में ही क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि मेकर्स हर पोस्टर के साथ प्रभास के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ छोड़ते जा रहे हैं और खासकर 1932, अज्ञात पर्व, चारमीनार और गांधी वाला कनेक्शन आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, प्रभास का फौजी आखिर गांधी जी से उल्टी डायरेक्शन में क्यों चल रहा है? अपनी थ्योरी हमें कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।